आज बाबा ने विशेष सभी बच्चों को ये मैसेज दिया कि सबको बाप का परिचय, कोई भी आत्मा वंचित ना रह जाए बाबा के संदेश में। बाबा का संदेश सबको मिलना चाहिए। वैसे भी हम बाप का सुख ले रहे हैं, हमारा फर्ज है सभी आत्माओं को सुख देना, बाबा से मिलाना, हमारा बाबा का परिचय देना, ताकि वे आत्माएं भी अपने बाप से मिलकर सुख और शांति का वर्षा ले सकें। तो ये बाबा ने कहा तो बच्चे मुझे याद करते आए भक्ति में, बहुत को ढूंढा लेकिन बाप तुम्हें नहीं मिला। कभी गीत भी गाते हैं कि चारों धाम लगाए फेरे फिर भी हरदम दूर रहे थे। ये सब काम करते आए लेकिन भगवान से मिले ही नहीं। हम सब आत्माएं भी भगवान से दूर थी तो दुख का अनुभव करती थी। ऐसी और भी बाबा कहते मेरे बच्चे हैं, उनको भी इस सुख का और शांति का अनुभव कराओ ताकि वे आत्माएं भी अपने बाप से आकर मिले। तो तुम बच्चे निमित्त हो। तो बाप का परिचय हमें देना है और साथ में गीता का भगवान कौन है ये भी सिद्ध करना है। आज बाबा की 29 तारीख के वहाँ वाक्य हैं। सभी आत्म अभिमानी स्थिति में बैठकर सुनेंगे। बाबा के वहाँ बाबा ने कहा मीठे बच्चे, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर, पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है वह कौन सी है? उसकी रस्म भक्ति में चल रही है वो कौन सी है? चारों युगों का चक्कर लगाया तो उसकी रस्म भी मनाते हैं, है ना। जो भी यहाँ संगम पर हमने किया, ब्राह्मणों का कर्म ही हर युग में उसका यादगार भी बना, है ना। गायन भी करते आए
है ना। तो उसकी रस्म भी चली, संगम युग के कर्म युग कौन सी है? चारों युगों में चक्कर लगा। तो कौन सी है? बाबा ने आंसर दिया, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वे फिर सभी शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं। या फिर क्या करते हैं भगत? चित्रों को गाड़ी में रखकर, शास्त्रों को, और फिर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आके सुला देते हैं। अपना इष्ट देव है जिसकी भी पूजा करते हैं या शास्त्र को मानते हैं, फिर घर में आके सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, शूद्र बनते, इस चक्कर के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। ये भी रस्म है, ये भी रस्म है ना। ये जो भी बाबा कहते भगत करते हैं, या हमने भी किया था भक्ति में, ये सब बाबा बता रहे हैं इस समय कि जो संगम में ब्राह्मणों ने कर्म किए है ना, या 84 का चक्कर लगाया, तो उसका यादगार भक्ति में मनाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य तो यही है ना। शास्त्रों का, अपने इष्ट देव का, देवी का, या को मंदिर है ना गांव में स्थापित करते हैं लोग, तो पूरे गांव का जो है गाड़ी में रख के शास्त्र और मूर्ति का जो है पूरे गांव का चक्कर लगाते हैं, फिर उस मंदिर में लाकर उस मूर्ति को रखते हैं। तो मैंने कि ये सब यादगार कर्मों का ही है, नहीं तो इसका क्या रीज़न है, क्यों चक्कर लगाते हैं, है ना। तो समझ में आता है कि देवताओं ने चक्कर लगाया, चारों वर्णों में आए, तो चक्कर को ना समझ के भक्तों ने गांव का चक्कर लगाना शुरू कर दिया, शहर का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। तो ये सब बातें भगवान आपको समझाता है, नहीं तो हम भी पहले कहाँ जानते थे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले ये क्लियर कर दो कि बाप एक है, पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रास्ता व गॉड फादर एक हैं, वे सब आत्माओं का बाप है। पहले पहले ऐसे नहीं कहना चाहिए कि वह तो बिंदी है, कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप हैं, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको वो कोई खुदा या कोई गॉड नहीं कह सकते। लौकिक बाप को गॉड नहीं कह सकते, वे एक ही है, सब एक को याद करते हैं। पहले पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला ना। भगवान सबको सुख देता है, सुख की स्थापना करता है, भगवान किसी को दुख नहीं देता है। ये भी हर एक को पक्का निश्चय होना चाहिए। उनका नाम ही शिव है। तो भगवान स्वर्ग रचते हैं, देवी देवताओं का राज्य होता है जहाँ, तो पहले पहले बाप का परिचय देना है, जिनका नाम सदाशिव है। गीता में भगवानों वाच है, पहले पहले तो ये निश्चय कराए लिख देना चाहिए, गीता में है भगवानों वाच, कि गीता में जो भी है लिखा है वो भगवान के वाच है, इंसान के नहीं है।
कृष्ण भगवानोवाच नहीं, शिव भगवानोवाच, क्योंकि कृष्ण भी परमात्मा शिव की रचना है। वह भी गीता ज्ञान सुनकर कृष्ण पद पाया। पहले ये लिखना है, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। ये कौन बना सकते हैं? जरूर समझाना पड़े। भगवान कौन है ये भी समझना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, जरूर वही 84 जन्म लेंगे। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं, जरूर संगम वरी सीखे होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि से समझ सकते हैं। सारा खेल ही आत्मा, परमात्मा, प्रकृति, इन 3 चीजों से बना हुआ है। आत्मा भी कुछ नहीं कर सकती जब प्रकृति साथ ना दे, है ना। किसी में भी ताकत नहीं है आत्मा को ना खत्म करने की। 5 तत्वों के अंदर भी ताकत नहीं है कि आत्मा को खत्म कर दे। लेकिन आत्मा बिना 5 तत्वों के कुछ कर भी नहीं सकती है। तो इन तीनों से ही सारा खेल बना हुआ है ना। तो 3 आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, इन तीनों का महत्व है संसार के अंदर। इसलिए ये पक्का याद रहे, आत्मा और परमात्मा का बहुत नजदीक का रिश्ता है। तो आत्मा परमात्मा को दोनों को देख नहीं सकते, बुद्धि से समझा जाता है। हम आत्मा को वे बाप हैं, उनको कहा जाता है परमात्मा। वे सदैव पावन हैं, उनको आके पति दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, ये सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं, वह सिद्ध हो जाएगा। तो बच्चों को सिद्ध कर बताना है। एक बाप को ये ट्रुथ कहा जाता है, बाकी कर्म कांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। ये ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं, यहाँ कोई शास्त्र नहीं। बाप आके सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम इस बात पर बच्चे जीत पाएंगे तो भगवान निराकार है, ना कि साकार, ये बात समझानी है। परम पिता परमात्मा शिव भगवानोवाच, ज्ञान का सागर वे सबका बाप है और एक है। ये नहीं कि मुस्लिम का अलग है या हिंदुओं का अलग है, सबका एक ही है। भले नाम उसको अनेक दे दिए, उसके कर्तव्यवाचक नाम है। नाम भी ऐसे नहीं मिले, भगवान ने ऐसे काम किए तब उसने ऐसे नाम पाए हैं। श्री कृष्ण तो सबका बाप नहीं हो सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामिकम याद कर। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं ना, वो आदत पड़ी हुई है ना। अंदर से शायद उनको प्राप्ति नहीं हो रही है, पता भी ना हो, है ना, फिर भी लगा पड़ा है, पर आदत हो गई है। अच्छा लगता बस सुबह ऐसा करना, लेकिन जीवन को अच्छा बनाए, है ना, वो उसमें समझ नहीं मिल रही। चक्कर के बदले तो बाबा कहते भक्ति में इतने पक्के हो गए हैं, आजकल शास्त्रों को गाड़ी में रख के परिक्रमा देते हैं, चित्रों को व ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में आके सुला देते हैं ना। अब समझ में आता है कि हम पूरा चक्कर लगा के फिर अपने घर जाके विश्राम करते हैं। हम आत्मा पूरे 84 जन्म का चक्कर लगाएगी आत्मा, फिर अपने घर परम धाम एक बार जाती है तो वहाँ विश्राम करती है। तो उसका यादगार भक्ति में फिर ये दिखा दिया कि देख चक्कर लगाया देवताओं ने और आके घर में विश्राम किया। कौन से घर में किया था ये नहीं पता। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा लगाते हैं। तो पहले पहले ये सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं, परंतु शिव भगवानोवाच है। कईयों ने तो जानते हैं परिक्रमा लगाते हैं चित्रों का या शास्त्रों का, कईयों को नहीं भी पता है, वो सोचते हैं हमने कभी देखा नहीं है। लेकिन ऐसा होता है, जो भक्ति करते थे भक्ति में ऐसा चलता है। आज भी कई भगत करते हैं,
वे आते जरूर हैं। बाबा कहते पहले पहले सिद्ध करके बताना है कि श्री कृष्ण भगवानोवाच नहीं परंतु शिव भगवानोवाच हैं। शिव ही पुनर्जन्म रहित, वे आते जरूर है परंतु उनका दिव्य जन्म है। भागीरथ आके सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रस्ता और रचना की आदि मध्यंत का राज समझाते हैं। जो नॉलेज है वह कोई में है ही नहीं। बाप आप ही आके अपना परिचय देना, ये काम बाप खुद ही करते हैं। भगवान कहते मेरे बारे में कौन इंसान बता सकता है ना। एक बच्चा कहे मैं अपने माँ बाप के जन्म को जानता हूँ, मैंने अपने माँ बाप के जन्म देखे थे, कौन मानेगा। माँ बाप कहें बच्चे के लिए तो हर एक कोई मानेगा, है ना, जचेगा भी। तो परमात्मा कहते तुम बच्चे हो मेरे, तुम मेरे बारे में क्या जानते, मैं आगे बताता हूँ। जैसे माँ बाप बताएंगे हमारा जन्म तब हुआ, तब ये था वो, तब बच्चे सुनते हैं। तो भगवान भी अब आकर हमें बताता है कि मैं कब आता हूँ, क्या करता हूँ, और तुम सब कहाँ से आए हो। तो हमारे अंदर अब जाता है, अब समझ में आता है ना। पहले इंसान भगवान के प्रति पत्नी क्या क्या बोलते गए, है ना। जब समझ नहीं आया तो कह दिया हम ही भगवान है, तुम ही भगवान है ना। इसलिए भगवान कहते कितना गड़बड़ घोटाला करते आए। इसलिए बाबा कहते मुझे आप भी अपना परिचय देना पड़ता है। मुख्य बात है बाप के परिचय की, वही गीता का भगवान है। ये तुम सिद्ध करके बताएंगे तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पा ली। परमात्मा शिव को समझ गए, गीता का भगवान सिद्ध हो गया। तो समझो फाउंडेशन को समझ लिया तो बिल्डिंग को तो समझ ही जाएंगे। इसलिए फाउंडेशन कौन है, हम सब आत्माओं का पिता एक शिव है। गीता ज्ञान आप सुना रहे, इस गीता ज्ञान से स्वर्ग की स्थापना हुई। सभी शास्त्रों की माई बाप गीता है जो भगवान ने गाई, वो इंसान की लिखी हुई गीता नहीं। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला होगा, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगी। ये बड़ा क्लियर बात है। बाप कहते मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ, मैं तो आके बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं आकर पावन बनाओ, रास्ता और रचना का ज्ञान सुनाओ। महिमा भी बाप की अलग है, कृष्ण की अलग है। ऐसे नहीं शिव बाबा आके फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी इन बातों में समझनी चाहिए और समझाना चाहिए। बाबा कहते बिना समझे किसी को समझा दिया तो ना उसको समझ में आएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। इसलिए पहले तुम खुद समझो। तुम्हारी बुद्धि ऐसे समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य गीता है, भगवानोवाच, तो जरूर भगवान का मुख भी चाहिए ना भगवान को। तो बाबा कहते मैं ऐसे कैसे बोलूँगा, निराकार हूँ, मुझे बोलने के लिए मुख चाहिए। भगवान तो निराकार है, आत्मा मुख बिगर कैसे बोले। तब कहते मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। तो जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वे 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, फिर उनके ही तन में आता हूँ। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो, कैसे किसको समझाएं। ये एक बात तुम्हारा नाम वाला हो जाएगा। रास्ता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे यहाँ आकर भाषण करो। इसलिए पहले पहले अल्प सिद्ध कर बताओ। अल्प माना अल्लाह, अल्लाह भगवान निराकार शिव, ये सिद्ध करके बताओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद भारत में आते हैं और ये भाग्यशाली रथ लेते हैं। कौन सा भाग्यशाली रथ लेते हैं? ब्रह्मा बाबा। ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा आते हैं। ये है सौभाग्यशाली। जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं कोई कम है क्या? अब सोचो ये हस्ती कितनी ऊंची है जिसमें भगवान आया हो। ऐसे भले देखने में साधारण है लेकिन भगवान कहते इस आत्मा की क्वालिटी बहुत है ना। इसका पास्ट का इतिहास पढ़ेंगे तो रोंगटे खड़े होते हैं।
कि भगवान ने इस तन का आधार लिया और हम उसकी पालना ले रहे हैं, हम उसके बच्चे बने हैं, भगवान ने आकर हमें इनके द्वारा ज्ञान दिया। तो हर बात जो है इतनी समझने की और इतनी खुशी देने की है। तो बाबा कहते भाग्यशाली रथ है, कोई कम बात है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को पढ़ाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इनमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वे खुद कृष्ण तो नहीं, बहुत जन्मों के अंत का। अब ये कृष्ण नहीं, लेखराज के नाम से जाना जाता है। ये पुनर्जन्म लेते लेते आत्मा कितने नाम भिन्न परिवार बदल के यहाँ पहुंची है तो ये कृष्ण की आत्मा। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि सब बदल जाता है। बहुत जन्मों के अंत में मैं प्रवेश करता हूँ, फिर कृष्ण बनते हैं, आते संगम पर हैं। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं, बाप पढ़ा के साथ ले जाते हैं, कोई तकलीफ की तो बात नहीं है ना। बाप सिर्फ कहते माँ में कम याद करो, तो ये अच्छी रीति विचार करना चाहिए ना। कैसे कैसे लिखे, ये मुख्य मिस्टेक है ना। कितना भक्ति में शब्दों में मिस्टेक किया हुआ है ना। भगवान कहते मैं सर्वव्यापी नहीं था, मैंने कहा था 5 विकार सर्वव्यापी हैं। तो भगवान कहते हैं कहाँ कहाँ शब्दों के कारण जो है मनुष्यों ने जो है भगवान के प्रति कितनी ग्लानि कर दी है ना। भगवान ने कहा बच्चे मैं तुम्हें 84 लाख प्राप्त कराता हूँ, उन्होंने 84 लाख कह दिया कि इंसान 84 लाख यूनियों में जाता है, कहाँ लाख और कहाँ लाख, है ना। तो शब्दों का मिस्टेक, इतनी बड़ी बड़ी गलतियाँ हुई हैं। तो आप देखिए, तो भगवान को तो आना पड़ता है सिद्ध करने, नहीं तो हम पता नहीं अभी और क्या गलतियाँ करेंगे। इसलिए बाबा कहते मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ये भारत अनराइटियस, इरिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आके राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस सॉल्वेंट बनाते हैं, सारी दुनिया को राइटियस बना देते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम हो, कहते हैं ना। अब बाबा कहते मैं तुम बच्चों को इस समय क्या बना रहा हूँ, क्या बना रहा हूँ, सारे विश्व की प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में होगी, है ना। धरती आकाश सब कुछ तुम्हारा होगा। विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉपर्टी। तो बाबा कहते तुम्हें कितने जन्म की प्रॉस्पेरिटी मिल जाएगी, सारा विश्व आपका हो जाएगा। और कितने समय तक रहता है, आज तो एक जन्म में किसी को मिलेगा, है ना, इस जन्म में भी कोई भरोसा नहीं, कोई छीन ले। बाबा आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, नहीं। बाबा कहते बच्चे तुम पुरुषार्थ करो, अपने पुरुषार्थ से तुम जीते रहोगे, है ना। तब कहते हैं ना आत्मा अपना ही मित्र है और अपना ही शत्रु है। बाबा ने अभी कहा था पीछे कि अपने पर रहम करो, है ना। तुम अच्छे कर्म करोगे तो तुम समझो अपने पर रहम करते हो, अगर तुम माड़े बुरे कर्म करते, झूठ बोलते, तो तुम अपने शत्रु हो, तुम अपना नुकसान करते हो। ये साधु लोग कहते हैं अमर रहो, तुम बच्चे समझते हो अमर तो जरूर अमरपुरी में होंगे, मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे। तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं, बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपनी अपनी राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हो। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंची जाती है ना, मुरली में आ जाता है ना। एक को समझाएंगे तो बहुतों को समझ मिल जाती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए, इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खुल सकते। उस समय की बातें थी। बाबा जब कहता था, पहले तो 1 रुपया का भी बड़ा मोल था, 100 रुपया का ही बहुत कुछ होता था, है ना। कहते हैं हम 10 रुपये किराया देते थे मकान का, है ना। तो बाबा कहते हैं कि पहले ऐसे 2-3 हज़ार में जो है सेंटर खुल जाते थे और सेवाएं हो जाती थी। अभी तो 2-3 हज़ार में सब्जी भी नहीं आती, है ना। सब्जी खा लेते हैं हम 1-2 हज़ार की, तो एक दिन के अंदर कई तो इतनी वैरायटी बनाते हैं,
तो बाबा समय समय की बात है, समय समय पर इंसान की वैल्यू भी हुई, समय समय पर पैसों की भी वैल्यू थी। आज तो किस चीज़ की भी वैल्यू नहीं रही देखा जाए। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है, इन्हों का बीच में थोड़ा पाठ है। तुम जानते हो मिलते हो बाकी और कुछ है नहीं, इसलिए सबसे जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं सूक्ष्म वतन ट्रांस में जाते हैं, कई साक्षात्कार करते हैं, ये सब इन बातों में बाबा कहता है कुछ नहीं रखा, इनमें कोई प्राप्ति नहीं है ना। इनसे थोड़ी देर के लिए खुश हो जाते हैं, फिर वैसे के वैसे। लेकिन पढ़ाई से मन लगाओ। ये यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते, कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। ये सब ड्रामों में पार्ट है ना। किसी किसी आत्मा का ना, कोई आत्मा आ जाती है मरने के बाद किसी में प्रवेश कर जाती है, आके बताते हैं कि हमने ऐसे जन्म लिया है ना, हम तो यहाँ बड़े अच्छे थे, हम तो ऐसे दुख के परिवार में चले गए हैं, तो रोते भी हैं। तो कई तरह की बातें आती हैं, इसलिए बाबा कहते हैं बातों में नहीं जाना चाहिए जिसको चिट चैट कहा जाए। वो लोग तो ब्राह्मणों में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, उनको कपड़ा आदि पहनाते हैं। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे क्या? तुम्हारे पास तो रस्म नहीं है ना। अब कपड़ा पहनेगा तो ब्राह्मण पहनेगा ना, उस आत्मा को थोड़ी मिलेगा, है ना। बस एक पहनाने वाले का मन तसल्ली हो जाती कि भी हमने कपड़ा पहना दिया फलाने को, खाता तो ब्राह्मण ही है, उसको थोड़ी जाता है। तो अपने मन को संतुष्ट करने की बातें हैं, रोने आदि की बात नहीं। तो ऊंच बनना है, वे कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बातचीत करेंगे तो कहेंगे बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़ी बता सकते हैं। फिर बहुतों को प्यार भी होगा, बहुत आएंगे समय पर। बच्चों को सब पॉइंट मिलती रहती हैं, पिछाड़ी में क्या क्या होना है ये भी देखना। लड़ाई लगेगी, बम छूटेंगे, पहले मौत है उस तरफ, यहाँ तो रक्त की नदियाँ बह रही हैं, है ना। बाबा कहते और कंट्री कैसे है, वहाँ तो बम फटेंगे, पता नहीं क्या क्या मिसाइल्स चलेंगी, है ना। और भारत का तो और ही गलत, बाबा कहता है ऐसा हाल होगा कि रक्त की नदियाँ, नेचुरल कैलेमिटीज, प्राकृतिक आपदे यहाँ आएंगी। बाबा कहते हैं यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदियाँ बहेंगी। बहुत महंगी पड़ेंगी हमें घी दूध की नदियाँ, तो सब कुछ देखना पड़ेगा। पहले धुआं विलायत से निकलेगा, पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। ये भी बताना चाहिए किसने स्वर्ग की राजा स्थापन की। हेवनली गॉड फादर जरूर संगम पर आते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि संगम चल रहा है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती, बाप को याद करो जिससे पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था माँ में कम याद करो, तो सतो प्रधान बन जाओगे तमो प्रधान से। मुक्ति धाम में जाएंगी, फिर पहले ले जाओ चक्कर पर। चक्कर को रिपीट करना चाहिए, कैसे हम आत्मा सतयुग से चली, चारों युगों को पास किया। डिटिज्म, इस्लामिज्म, बौद्धिज्म। तुम स्टूडेंट हो ना, अभी समझते हो, पढ़ते हो, बाप से पढ़ाओ दूसरों को। कैसे चारों धर्म ये धरती पर आते, मुख्य धर्म तो चार ही हैं, है ना। तो बाबा समझाता है, फिर बाद में और छोटे छोटे धर्म निकले, धर्म से धर्म की वृद्धि होती चली गई। बुद्धि में सारी नॉलेज होनी चाहिए, खुशी रहती है, हम कितनी कमाई करते हैं। ये अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए, मुख्य पहले है डिटिज्म, फिर उनकी वृद्धि होते होते झाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती हैं। ये एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है।
द्वैत की बात नहीं, ये रूहानी नॉलेज रूहानी बाप ही आकर देती हैं। तुम बच्चों को खुशी में रहना चाहिए, है ना। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ा रहे हैं टीचर बनकर, है ना। अब रोज पढ़ते हैं ना तो नशा और खुशी नहीं होता ना, कॉमन लगता है। पढ़ाने वाली इतनी ऊंची अथॉरिटी हमको मिला, है ना, खुशी की तो बात है। तुम अनुभव से कहते हो, ये शुद्ध अहंकार रहना चाहिए ना। शुद्ध अहंकार रखो कि हमें कौन मिला है और हम कहाँ की तैयारी कर रहे हैं, और भगवान ने हम पर विश्वास रखकर विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी दी है। ये ज्ञान रतन हमको ही दिए उसने, किसी साधु सन्यासियों को नहीं दिया। हम बच्चों पर विश्वास किया जो घर गृहस्थ में रहते थे, उनका जीवन उसने आके संवारा और उनको जीवन में कैसे अपने को सुंदर बनाना, दूसरों को सुंदर बनाना, है ना, ये जिम्मेवारी भी दी है। इसलिए बाबा कहते शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं, और क्या चाहिए, है ना। साधु सन्यासी तपस्या करते रहे, घर बार छोड़ के चले गए, उनको भगवान नहीं मिला। भगवान कहते मैंने तो कहा ही नहीं था घर छोड़ने के लिए, है ना। इन्होंने सबसे ज़्यादा ग्लानि की है मेरी, है ना, लोगों को भगवान से दूर किया। लोगों के आज तक दिमाग में यही है कि भगवान को याद करने वाले सन्यासी बन जाते हैं और वो घर बार छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए यहाँ बाबा के घर भी आते हैं कई बच्चे, और जो समझते नहीं है कहते ये वहाँ जाने लगा ना घर बार छोड़ देगा। अरे भगवान कहता है मैं घर बार को जोड़ता हूँ या तोड़ता हूँ, ये भी समझ होनी चाहिए ना। घर बार छुड़ा के कहाँ लेके जाऊँगा अपने बच्चों को? कौन माँ बाप अपने घर से बाहर निकालते हैं क्या? तो ये तो रहम दिल हमारा बाप है। तो ऐसी सी बातें भगवान के प्रति बनाई हैं। इसलिए बाबा कहता है तुम्हें ये नशा होना चाहिए, तुम्हें कौन मिला है, तुम्हें विश्व का मालिक बनाता हूँ। खुशी क्यों नहीं रहती, या निश्चय में कहीं कमी है या संशय है? अगर खुशी नहीं है तो अपने को चेक करो। बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाके बुला देती है। बाबा ने समझाया है माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाऊं से, है ना। जबकि भगवान कहता है एक जबान को कंट्रोल नहीं कर सकते, अब तुम चले हो माया को कंट्रोल करने, माया को मारने, जबान तुम्हारे वश में नहीं है। कईयों का होता होगा, सबका नहीं है, किसी का होता है। तो बाबों से भी समझाता है बच्चे, है ना, खाने पर पीछे दिमाग लगाओगे, ये तुम्हारी मर्यादा में नियम में नहीं है, वो खाते हो तो बात ये भी ठीक नहीं है। आंखों से देखेंगे तब क्रोध आता है मारने के लिए, देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ आता है, मोह भी होता है। मुख्य धोखा देने वाली ये आंखें हैं। आंख देखती है, मन करता है, फिर हाथ चलते हैं, फिर कर्म होता है ना। तो ऐसे इंसान का सिस्टम चलता रहता है सारा दिन, है ना। ये आंखें बाबा कहते हैं क्या क्या देखती हैं, चेक करो, इन पर भी कंट्रोल रखो, इन पर पूरी नज़र रखनी चाहिए। अब इन नज़रों पे कौन सी नज़र रखी, है ना। एक नज़र ये है और एक नज़र अंदर की भी है, जो भगवान ने दिए ज्ञान की नज़र, वो नज़र रखो। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं आंखों को निकाल देना है, ये भी गलत है ना। कई साधु सन्यासी आंखें बंद करके बैठ जाते हैं, देखना नहीं है। अरे बाबा कहते हैं, है ना, कमज़ोर हो क्या, है ना, समझ होगी तो बाबा कहते कहीं भी रहो, कहीं भी रह सकते हैं, कहीं भी जीत प्राप्त कर सकते हैं। अगर कमज़ोर नहीं है तो कहीं भी जीत पाए। अगर कमज़ोर होंगे तो कहीं ना कहीं हार खाई जाएंगी, है ना। आंखें कब तक बंद करें, खोलेंगे तो सही। तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है, विकारी दृष्टि को पवित्र बनाना है। बाबा ने हमें ज्ञान दिया है ना। ज्ञान से जो है विकारों पर जीत प्राप्त कर ली, मैंने समझ में आ गया ना कि ज्ञान अमृत है और विकार पॉइजन है। पहले समझ नहीं था तो इसलिए साधु सन्यासी जो है घर बार छोड़ के चले गए। कहते स्त्री को देखेंगे विकारों की उत्पत्ति होगी। अब स्त्री कहाँ जाएगी,
है ना। तो ये भी समझ नहीं थी, इसलिए भगवान कहते मेरे नाम पर तुम अपनी कमजोरी तो तुम्हारी थी, नाम मेरा बदनाम किया। इसलिए भगवान आकर समझाता है कि बच्चे ज्ञान से इन विकारों को जीतो और घर में ही रहो, लक्ष्मी नारायण दोनों बनो, है ना। इस ज्ञान को पढ़ो, इस ज्ञान को पढ़ेंगे तो नर नारायण बन जाएगा, नारी लक्ष्मी बन जाएगी और माया 5 विकारों को जीत लोगी। भगवान तो ये आकर सिखाता है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, मैं तुम्हारी क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाता हूँ। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला है सदा इसी नशे व खुशी में रहना है। इस नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, हमको भगवान पढ़ाते हैं। इस खुशी में रहना है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है। शुद्ध अहंकार रखना है ना, शुद्ध अहंकार रखना है। शुद्ध अहंकार बाबा ने बताया कि हमें कौन मिला है याद करो, हम क्या बनने वाले हैं वो याद करो, है ना। ऐसी सी बातों का बाबा कहते हैं शुद्ध अहंकार, है ना। कोई अशुद्ध अहंकार नहीं रखो, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है या मैं रूपवान हूँ या मैं पुत्रवान हूँ, ये सब झूठे अशुद्ध अहंकार है। किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट है सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पुरुषार्थ करना है, पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप का सही पहचान देनी है, सबको बाप की सही पहचान देनी है। सही ज्ञान दो, भगवान की बातें सही बताओ, गलत नहीं बताना, है ना। सही पहचान दो कि भगवान जो है जैसा है ना, वैसे ही बताना है। वरदान है संगम युग के महत्व को जान। ज्ञान का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, या एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। विस्तार है संगम युग पर बाप दादा का वायदा है 1-2 लाख लोग, 1-2 लाख। सच्चे दिल से किया हुआ 1 रुपया भी लाख हो जाता है। अगर दिखावे मात्र लाख किया हुआ भी 0 हो जाता है। ये हमें याद रहे। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल
इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसा चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधा हुआ है, सब कुछ मिलेगा। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है। एक बार किया हुआ उसका अनगिनत बार रिटर्न मिलता है। ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर मिलता ही रहता है अनगिनत बार, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका होता है। किसको अपना बनाया है, किसके लिए हम कर रहे हैं? हम भाग्यशाली, भगवान हमें यूज करता, भगवान मेरा तन मन धन यूज करता है, बहुत भाग्य की बात है। नहीं तो दुनिया में बहुत कुछ पड़े हैं पैसे वाले दानी, भगवान उनसे टच करवा के अपना काम करवा सकता है। लेकिन भगवान को, मेरे को पसंद आया, भगवान ने मुझे पसंद किया न, उसकी कृपा हुई और मेरा सफल करवा रहा है, अपने सेवा में लगवाता है, तो मैं धन्य धन्य अपने आप को समझूं, है ना। कई पड़े हैं दुनिया में, पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास, लेकिन भगवान उनको भी टच कर सकता है। लेकिन नहीं, बाबा के बच्चे, बाबा कहते हैं वो भाग्यशाली जिनका लग गया भगवान के कार्य में। तो वही बता रहे हैं, एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता आपका हो गया है ना, है ना। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं। सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन सकते हैं, क्योंकि वो अभी हमारा हो गया है। तो अभी जितना हम चाहे उससे ले सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं करता है वो, है ना। जब उसकी श्रीमत पर चलते हैं, सच्चाई सफाई से हम चलते हैं, कथनी करनी रहनी एक समान होती है, तब वो हमारी बात को मानता है। सच्चे दिल पर साहेब राजी। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी ना जाए। खुशी नहीं जानी चाहिए, है ना। परिस्थिति तो बदल जाएगी, लेकिन खुशी चली गई तो फिर खुशी आना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए, तुम्हारी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए।